क्या आप जानते हैं कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक लोहे के ड्रम में कैसे गुजार सकता है, और वो भी एक मर्ज़ में मुब्तला होकर। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एक लोहे के ड्रम में गुजारी जो इन्हें सांस लेने में मदद करता था, और आज इनकी इसी लोहे के ड्रम में 78 साल की उम्र में मौत हो गई है, जो कि पूरे अमेरिका और यूरोप के लिए एक लेजेंडरी डेथ है जिसका गम पूरे यूरोप को हुआ है। चलिए जानते हैं कि ये शख्स कौन था और इनका अपनी पूरी ज़िंदगी एक लोहे के ड्रम में गुजारना क्यों ज़रूरी था। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं पॉल अलेक्जेंडर के बारे में, जिन्हें पोलियो पॉल के नाम से भी जाना जाता है। आप एक लोहे का ड्रम इसके इर्द गिर्द देख सकते हैं जिसने इसे हर तरफ से अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस ड्रम को आयरन लंग्स कहा जाता है। पॉल अलेक्जेंडर आज इस ड्रम आयरन लंग्स में इंतकाल कर चुके हैं, जो कि उन इंसानों के लिए रोल मॉडल थे जो अपनी बीमारी को अपनी मजबूरी समझकर कुछ नहीं करते और सारी ज़िंदगी हाथ पर हाथ धरे दूसरों के सहारे पर पलते रहते हैं। नाजरीन, पॉल अलेक्जेंडर को 1992 में पोलियो हुआ, जो कि उस वक्त की ख़तरनाक तरीन बीमारी थी जिससे बहुत से लोग तेज़ी के साथ मुतासर हो रहे थे। लोगों को इस बीमारी से जानी नुकसान का भी सामना था। 1998 में तकरीबन 58,000 लोग थे जो इस बीमारी से मुतासर हुए थे, जिनमें से बहुत से लोगों के फेफड़ों पर पोलियो ने बराह रास्त अटैक किया था, जिनमें से एक पॉल अलेक्जेंडर भी थे। उस वक्त पॉल अलेक्जेंडर की उम्र 6 साल थी जब इन्हें इस लोहे के बड़े ड्रम, जिसे आयरन लंग्स कहा जाता है, इसमें डाल दिया गया। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें इन ड्रम्स में डाला गया, लेकिन इनका इंतकाल हो गया। वो अपनी ज़िंदगी को बहाल करने में नाकामयाब हो गए। खुशकिस्मती से पॉल अलेक्जेंडर इस लोहे के ड्रम में ज़िंदा रहे। इस बीमारी की वजह से पॉल अलेक्जेंडर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, जिसकी वजह से इन्हें स्पाइनल कॉर्ड का मसला लाहक हो गया और इनकी बीमारी ज़ोर पकड़ने लगी, जिसकी वजह से पॉल अलेक्जेंडर ना तो बैठ सकते थे और ना ही चल फिर सकते थे। इन्हें सांस की बीमारी का भी सामना था, जिससे वो ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते थे। इस वक्त कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए पॉल अलेक्जेंडर को एक बड़े लोहे के ड्रम में डाल दिया गया, जिसका वज़न 300 किलोग्राम तकरीबन 7.5 मन बनता है। उस वक्त इस ड्रम में कोई ख़ास टेक्नोलॉजी का काम नहीं हुआ था। ये एक मामूल के दौरान सांस आने में आसानी के लिए काम करता था। वक्त के साथ साथ इस आयरन लंग्स को मज़ीद अपडेट कर दिया गया। नाजरीन, पॉल अलेक्जेंडर ने अपनी बीमारी के साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी। पॉल अलेक्जेंडर एक बहुत बड़ा वकील बनना चाहता था। इन्होंने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की और बिना इस आयरन लंग्स से बाहर जाए इन्होंने एक होम ट्यूशन से अपनी तालीम हासिल की, क्योंकि इनका सारा जिस्म तो इस आयरन लंग्स में था, बस मुंह का हिस्सा इस ड्रम से बाहर था, जो कि एक हैरानकुन हकीकत है। पॉल अलेक्जेंडर अपनी नाक के ज़रिए बाहर से ऑक्सीजन लेते थे और ये आयरन लंग्स इस ऑक्सीजन को इनके पूरे जिस्म के हिस्सों तक बगैर किसी रुकावट के पहुंचाते थे। नाजरीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि पॉल अलेक्जेंडर ने एक किताब भी लिखी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉल अलेक्जेंडर का सारा जिस्म तो आयरन लंग्स में मौजूद है, सिर्फ मुंह का हिस्सा बाहर है, तो इन्होंने किताब कैसे लिखी। इन्होंने अपने मुंह से पेंसिल पकड़कर इस किताब को लिखा, जो पूरी दुनिया में सेलर के तौर पर बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई, जिसका नाम है 3 मिनट्स फॉर ए डॉग, जिसे इन्होंने खुद लिखा और पूरी दुनिया में अपनी हिम्मत और बहादुरी का सबूत दिया। नाजरीन, पॉल अलेक्जेंडर ने बगैर कॉलेज जाए स्कॉलरशिप हासिल कर ली। अब इसका एक ख्वाब था कि इसने एक वकील बनना है, जो कि इसने पूरा भी किया। पॉल अलेक्जेंडर इस उम्र के दौरान इस ड्रम के बगैर चंद घंटों तक जिंदा रह सकता था। इस वक्त के दौरान पॉल अलेक्जेंडर इस ड्रम से बाहर निकल आते थे और सूट बूट पहनकर अदालत में केस लड़ने पहुंच जाते थे। जब इनकी हालत बिगड़ने लगती थी तो वह जल्दी से वापस आकर खुद को इस ड्रम में नस्ब कर लेते थे। पॉल अलेक्जेंडर ने बहुत से केस अमेरिकी तारीख में जीते और ये व्हील चेयर पर बैठकर अपने तमाम केसेस को सर अंजाम देते थे। इन्होंने अपने मुंह की मदद से बहुत सी पेंटिंग्स भी बनाई थी, जो कि हमारे लिए एक उम्दा मिसाल है कि हमें कभी भी किसी बीमारी के सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, बल्कि इसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। पॉल अलेक्जेंडर यकीनन पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर जाने जाते हैं, जिनकी आज मौत होने के बाद पूरा अमेरिका अफसरदा दिखाई दे रहा है। बेशक वो पूरी दुनिया के लिए एक आला मिसाल थे। इन्हें अपनी 78 साल की ज़िंदगी एक ड्रम में गुजारने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला। इन्होंने ना सिर्फ इस ड्रम में अपनी ज़िंदगी गुजारी, बल्कि अपने ख्वाब भी पूरे किए।
اور بغیر ہمت ہارے یہ وکیل بھی بن گئے، اور آج ان کی زندگی ہمیں ایک بہترین سبق دیتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ ابھی تک بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس ڈرم میں بیماری کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹرز کے مطابق اس ڈرم میں ڈالنے کے بعد انسان کی لمٹ 6 یا زیادہ سے زیادہ 8 سال ہوتی ہے، لیکن پول الیگزینڈر نے اس ڈرم میں پورے 72 سال گزارے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ انہوں نے اپنے کھیلنے کودنے کی عمر سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے کے ساتھ اختتام اس آئرن لنگز کے ساتھ کیا، جو ان کے جینے کے لیے ایک بہترین ذریعہ تھا۔ ناظرین، زندگی میں کوئی بیماری اتنی مضبوط نہیں ہوتی جب تک ہم اسے اپنے اوپر قابض نہ ہونے دیں، کیونکہ اس بات کی اعلیٰ مثال پول الیگزینڈر نے قائم کر دی ہے، جو کہ انسانی معاشرے کے لیے سچ میں حیران کن ہے۔